राजधानी शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। इस मौके पर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार 1 साल के कार्यकाल का जश्न धूमधाम से कांगड़ा में मनाएगी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड इसमें मुख्य अतिथि शामिल होंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरी होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला कांगड़ा में 11 दिसंबर को कार्यक्रम भी आयोजित किया जाने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 1 साल का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने ऑप्स बहाल की, हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल खोलने की जैसी बातों को शुरू करने का काम किया, जो मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए व्हीकल टैक्सी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 50% अनुदान और वाहनों की सरकारी कार्यालय में लगाने का काम किया जाएगा। ये युवाओं को रोजगार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें कहना पड़ेगा कि केंद्र उनका सहयोग नहीं कर रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कार्यकाल पूरा हो रहा है, आज बैठक भी बुलाई है, किस तरह की चर्चा रही और कांग्रेस पार्टी के सरकार का 1 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा होने जा रहा है, लगभग हो चुका है और 11 तारीख को इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन जिला कांगड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस उपलक्ष्य में उपस्थित रहेंगे। और 1 साल के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि हालांकि ये 1 साल बहुत चुनौतियों भरा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को नुकसान इस पूरे 1 साल के कार्यकाल में खास करके बारिशों के सीज़न में हमको देखने को मिला। करीबन 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ। उसके बावजूद हमने मिलकर अपनी सभी बातों को पूरा करने का प्रयास भी किया है, बहुत सी चीज़ों को पूरा भी किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश के अंदर लागू किया है और जो भी और हमने चुनावी वादे किए हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार पूरा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो मॉडल स्कूल्स हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का निर्णय लिया गया है। हमारे अनाथ बच्चों के लिए खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो सुख आश्रय योजना शुरू करी है, वो भी एक बहुत ही सराहनीय पहल प्रदेश के हमारे जो अनाथ है, अपंग है, उनके सहयोग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ चाहे हमारे कर्मचारी हैं, चाहे हमारे बागवान हैं, किसान हैं और युवा साथी हैं, रोज़गार मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है रोज़गार देना, उसके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जो उसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और ई टैक्सीज़ के लिए 50% सब्सिडी जो सरकार ने रखी है, जिसमें करीबन 800 करोड़ रुपए का बजट, 850 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से दिया गया है, जिसमें हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हर इलाके में ई टैक्सीज़ को बढ़ावा देने के लिए 50% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। और सरकारी क्षेत्र में भी ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी आने वाले समय में नई गाड़ियाँ ली जाएगी वो इन्हीं ई टैक्सीज़ के माध्यम से चलाई जाएगी, ताकि हमारे स्थानीय युवाओं को रोज़गार के साधन जो है वो मिल सके। ये सरकार की ओर से प्राथमिकता इस उपलक्ष्य में रही है। मगर साथ साथ जिस तरीके से ये मैं इस बात को आज उठाना नहीं चाहता हूँ, मगर क्योंकि उठाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम करना चाहते हैं, मगर क्योंकि केंद्र से जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए
वो सरकार को नहीं मिल रहा है। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसको भी केंद्र सरकार ने लिमिट उस पर लगा दी है। और साथ ही साथ जो हमारी अलग अलग स्कीम्स में केंद्र सरकार का सहयोग हिमाचल को मिलता है, जो हमारा अधिकार है, उसको भी केंद्र सरकार देने में जो है वो अटकलें लगा रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर फिर भी मैं इस मौके पर किसी पे कोई उंगला टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अंदर अभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन किया है कि हमको मिलकर इन विपरीत परिस्थितियों में भी मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ को उठाना भी है, उन्हें पूरा भी करना है। और खास करके युवा वर्ग के लिए रोज़गार के नए साधन जो कैसे पैदा करने हैं उसके ऊपर भी हम सरकार लगातार चिंतन कर रही है। जो हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर में, उसका रीऑर्गेनाइज करके वहाँ पे चयन आयोग जो है बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। बहुत जल्द उसमें सारी रिक्रूटमेंट्स शुरू हो जाएगी। और जो उसमें एक बहुत बर्निंग इशू हमारे JOAITs का था, उस पर भी मुख्यमंत्री जी से हमने 2-3 दिन पहले भी बात करी है। उनका सारा प्रोसेस जो है बहुत जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। और भी जो हमारे युवाओं के लिए किस तरीके से हम रोज़गार के नए साधनों को पैदा कर सकते हैं उसके ऊपर लगातार कार्य हो रहा है। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, उसमें भी हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो चाहे मेटलिंग टायरिंग का कार्य है, चाहे नए सड़कों के निर्माण का कार्य है, चाहे जो आपके आपदा के समय में जो नुकसान हुआ है उसके रेस्टोरेशन के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगर उसमें भी एक कड़वा सच है, जो मैंने पीछे कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता में भी आपके साथ जाहिर किया था, कि हमको चाहे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में, चाहे डिज़ास्टर में, चाहे SDRA का, चाहे NDRF का जितना पैसा केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो अभी तक हमको नहीं मिला है, जिसमें करीबन 250 करोड़ रुपए तो लोक निर्माण विभाग का ही है, जो NDRF के तहत और SDRF के तहत केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलना है और आगे लोक निर्माण विभाग को मिलना है। तो मैं ये बात आपको इसलिए जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो संसाधन है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ जो है वो थोड़े बंधे हुए हैं। इसलिए हम आज केंद्र सरकार से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति अपनी जगह है, मगर जब विकासात्मक कार्यों की बात आती है तो निश्चित तौर से आपको हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार का समर्थन करना चाहिए, ताकि मिलकर हम प्रदेश में विकास के कार्यों को हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में आगे बढ़ाने में अपना योगदान जो है वो दे सकें। तो मैं कुल मिलाकर यही कहूँगा कि 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, बहुत से चीज़ों को हमने पूरा किया है। अगर कोई कमी पेशी भी रही है उनको भी गंभीरतापूर्वक आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, लोकसभा